नमस्कार दोस्तों, विजन 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अखिलेश चंद्रा। आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के उस आंदोलन की जो केंद्र सरकार की एक्ट ऑफ गॉड वाली नीतियों को आईना दिखा रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का वादा तो पूरा हो गया, लेकिन लद्दाख के लोगों को मिला क्या? सिर्फ वादों का ढेर और आज हिंसा का खौफ। सोनम वांगचुक का अनशन टूटा, लेकिन केंद्र की उदासीनता जारी। क्या यह यूटी का जश्न है या लोकतंत्र का अंत? आइए डिटेल में देखें। दोस्तों, लद्दाख वो हिमालयी वादियां जहां बर्फीली हवाएं आज खून से लाल हो गई हैं। 24 सितंबर 2025 को लेह की सड़कों पर जनजट का आक्रोश फूटा। 4 मौतें, 80 से ज्यादा घायल, कर्फ्यू का साया और 50 गिरफ्तारियां। केंद्र सरकार की एक देश एक नीति कहां चली गई? सोनम वांगचुक का 35 दिनों का अनशन टूट गया, लेकिन मांगे वही, राज का दर्जा, छठी अनुसूची का संरक्षण। विजन 24 न्यूज ला रहा है एक्सक्लूसिव एनालिसिस जो केंद्र की नीतियों को आईना दिखाएगा। बैकग्राउंड समझिए। 2019 में धारा 370 हटाई गई, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वादा था विकास, स्वायत्ता, स्थानीय संस्कृति की रक्षा, लेकिन 6 साल बाद क्या मिला? लेह और कारगिल के लोग कहते हैं सिर्फ बाहरी कंपनियां, जमीन पर कब्जा और नौकरियों में बेरोजगारी। छठी अनुसूची की जो मांग जो आदिवासी क्षेत्रों का विशेष अधिकार देती है, आज भी अधर में लटकी हैं। हाई पावर्ड कमेटी बनी, मीटिंग्स हुई, लेकिन 6 अक्टूबर की अगली तारीख तक इंतजार। यह इंतजार नहीं, धोखा है। सोनम वांगचुक वो पर्यावरण योद्धा जिन्होंने 3 इडियट्स जैसी फिल्मों को प्रेरित किया। 2024 में उन्होंने चेतावनी दी थी लद्दाख की स्थिति विस्फोटक हो सकती है, लेकिन केंद्र ने नहीं सुनी। 10 सितंबर 2025 को उन्होंने ले एपेक्स बॉडी के साथ अनशन शुरू किया। शांतिपूर्ण था, भिक्षु, छात्र, महिलाएं शामिल, लेकिन 23 सितंबर को 2 अनशनकारियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचे। अगले दिन युवाओं का धैर्य टूटा। बीजेपी कार्यालय पर पथराव, गाड़ियां चली, पुलिस ने लाठी आंसू गैस फायरिंग की। नतीजा ब्लडी एज डे, 4 जवान शहीद, दर्जनों घायल। अब सवाल केंद्र से। आरक्षण 45% से 84% बढ़ा दिया, महिलाओं को 1/3 कोटा मिला, ये तो अच्छा है, लेकिन राजहुड का वादा, लोकसभा से अतिरिक्त सीट, भोटी पुरसी भाषाओं को मान्यता, ये कहां है? एचपीसी की मीटिंग में लैब केडीए से बात हुई, लेकिन फैसले क्यों नहीं हुए? युवा कहते हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर मीडिया चुप, हिंसा पर ही सुर्खियां। सोनम वांगचुक ने कहा मेरा संदेश फेल हो गया, लेकिन युवाओं का फ्रस्ट्रेशन बेरोजगारी और लोकतंत्र की कमी से। और केंद्र का जवाब? सीबीआई ने वांगचुक पर एफसीआरए वायलेशन का केस ठोक दिया। साजिश थ्योरी, पाकिस्तानी फंडिंग, सीआईए हैंडलिंग, या तो क्लासिक डिस्ट्रैक्शन है, जैसे सीए किसान आंदोलन में फॉरेन हैंड का रोना रोया जाता है। असली सवाल, फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? डायलॉग क्यों डिरेल हुए? सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। एक यूजर ने कहा 14 दिनों तक शांत अनशन चला, मीडिया सोई रही, आज हिंसा हुई तो नोटिस लिया। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस काउंसिल ने भड़काया, लेकिन वांगचुक ने खंडन किया। या लोकल फ्रस्ट्रेशन है, साजिश तो नहीं। आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें
नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। दोस्तों, लद्दाख सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। चीन पाक सीमा पर खड़ी यह दीवार अगर टूटी तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में। केंद्र सरकार से अपील, वादों को हकीकत बनाओ और हिंसा को न्याय दो। क्या यूटी मॉडल फेल हो गया? हमें कमेंट्स में बताएं। विजन 24 न्यूज पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। जय हिंद। अगली अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।